हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटी स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो ये है कि कैसे आपने जो है डेटा को रिट्रीव करना है, कहाँ से। अगर आपके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट असेस का डेटाबेस है तो उसमें से डेटा कैसे रिट्रीव करना है थ्रू कोडिंग। तो इसमें जो मैंने कोडिंग यूज़ की है वो मैंने की है OLEDB कनेक्शन यूज़ किया है। जैसे SQL सर्वर के डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए हमने SQL कनेक्शन यूज़ किया था, वैसे ही MS असेस के डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा OLEDB कनेक्शन, ऑब्जेक्ट लिंकिंग डेटाबेस कनेक्शन। तो ये कैसे रिट्रीव करना है डेटा, वो सारी कोडिंग आपको आज मैं बताऊंगा अगर आपके पास असेस का डेटाबेस आप यूज़ करना चाहते हैं। तो ये जो आप डेटा देख रहे हैं सारा ग्रिड व्यू के अंदर, ये मैंने OLEDB कनेक्शन के थ्रू रिट्रीव किया है असेस डेटाबेस में से। तो ये एक रनिंग प्रोजेक्ट है। इसकी वर्किंग बस इतनी है कि जितना भी डेटा रिट्रीव होगा डेटाबेस में से वो सारा ग्रिड व्यू के अंदर हमने शो करवाना है। तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट को डेवलप करके देखते हैं कि कैसे हमने ये वाला प्रोजेक्ट जो है डेवलप करना है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ से इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं। यहाँ से फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट का जो फोल्डर का नेम है वो दे देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ असेस डेटाबेस 1। यहाँ एप्लीकेशन का नेम लिखना है, वो भी लिख देते हैं यूज असेस डेटाबेस। और यहाँ से हमने यूज़ करनी है, जो एप्लीकेशन यूज़ करनी है वो है ASP.NET वेब एप्लीकेशन। तो चलिए इसको ओके कर देते हैं। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इसके अंदर एक हमने ब्लैंक वेब फॉर्म ऐड करना है। तो यहाँ से ऐड न्यू आइटम वेब फॉर्म, और यहाँ से वेब फॉर्म का नेम दे सकते हैं। तो यहाँ नेम दे देते हैं वेब फॉर्म का रिट्रीव डेटा, और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए मेरे पास जो है नया वेब फॉर्म क्रिएट हो चुका है। तो इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम टूल बॉक्स में से एक कंट्रोल को इंसर्ट करेंगे जिसका नाम है लेबल। तो लेबल कंट्रोल के ऊपर हमने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से ये वाला जो कंट्रोल है वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा, और प्रॉपर्टीज़ में से इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हमने चेंज करना है, हरिप्री स्टडी हब, इसको एंटर कर देना है। और इसका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये जस्ट मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी यहाँ पे लेबल जो है उसका टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का थोड़ा सा हेडिंग दे देते हैं, रिट्रीव डेटा फ्रॉम असेस डेटाबेस यूजिंग OLEDB कनेक्शन। तो चलिए यहाँ पे टूल बॉक्स में से सबसे पहले हम ग्रिड व्यू को इंसर्ट करते हैं। तो ये मेरा ग्रिड व्यू आ चुका है। तो इसका थोड़ा सा फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इनमें से मैं कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ये ब्राउन शुगर जो है ये यूज़ कर लेता हूँ। ये बने बनाए फॉर्मेट है हमारे पास, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी फॉर्मेट जो है सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए जो मेरा ग्रिड है वो डिज़ाइन व्यू तो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट हमारी टास्क है वो है कैसे हमने जो है कस्टमर डेटाबेस है जो वो क्रिएट करना है। तो चलिए उसको क्रिएट करने का मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट असेस जो है वो यूज़ करना है। तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से हमने ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट करना है, और यहाँ डेटाबेस का नेम हमने देना है। डेटाबेस का जो मेरा नेम है वो है कस्टमर डेटाबेस 1। तो कस्टमर डेटाबेस ही रहने देता हूँ। तो इसको मैं अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ से लोकेशन जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो है अपनी एक ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो मैं इसे एफ ड्राइव में जो है सेव कर देता हूँ, कस्टमर डेटाबेस। तो चलिए इसको क्रिएट कर देते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हमने कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो मैं कॉलम क्रिएट कर देता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा, डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं और अपने जो टेबल का नेम है वो हमने देना है। तो जो टेबल का नेम है वो मैं रख देता हूँ कस्टमर डिटेल। तो इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉलम के नेम देने हैं। तो सबसे पहले तो चलिए यहाँ पे 4 कॉलम ऐड कर देते हैं, कस्टमर आईडी, और इसको मैं न्यूमेरिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे नंबर कर देता हूँ, यहाँ पे कस्टमर नेम, और इसको टेक्स्ट ही रहने देता हूँ। यहाँ पे सिटी, यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट। तो ये देखिए चारों कॉलम जो है मैंने ऐड कर दिए हैं। तो इसको मैं अब सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा जो है डिज़ाइन व्यू टेबल का वो तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे अब इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पे मैं कोई 2-3 कोड एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए जो है डेटा मैंने एंटर कर दिया है। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं। और ये मेरा जो है टेबल क्रिएट हो चुका है, कस्टमर डिटेल, और इसका डिज़ाइन भी मैंने तैयार कर दिया है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पे। तो चलिए अब कोडिंग वाला पार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, तो उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है हमने ऐप डेटा के ऊपर, और यहाँ से ऐड, और बाद में एग्जिस्टिंग आइटम पे क्लिक करना है। और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है अपनी ड्राइव का नेम। तो मैंने एफ ड्राइव के अंदर सेव किया था। और यहाँ से हमने ये वाला कस्टमर डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए जो डेटाबेस वाली फ़ाइल है वो मेरे ऐप डेटा के अंदर आ जाएगी। तो ये देखिए कस्टमर डेटाबेस जो है फ़ाइल वो आ चुकी है। तो चलिए अब कोडिंग वाला पार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने राइट क्लिक करना है और व्यू कोड में जाना है। तो यहाँ पे हम 2 नेम स्पेसिस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके रिगार्डिंग, वो है system डॉट डेटा और यूजिंग system डॉट डेटा डॉट IO। IO की जगह यहाँ पे लिख देते हैं डेटा डॉट SQL क्लाइंट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको मैं सेव कर लेता हूँ। और सबसे पहले हमने यहाँ पे जो ये रिट्रीव डेटा वाली क्लास है, इसके अंदर हमने 3 क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिक्लेयर करने हैं। तो कोडिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है। ये वाली सारी कोडिंग जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये हमने जो है 4 क्लासेस के ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया है OLEDB कनेक्शन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने थोड़ा सा देखना है कि SQL क्लाइंट की जगह पे हमने कर देना है OLEDB। तो SQL क्लाइंट जो है वो SQL सर्वर से कनेक्टिविटी करवाने के लिए है, और असेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए हमने यूज़ करना है OLEDB। तो यहाँ पे हमने 4 जो क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। एक है OLEDB कनेक्शन, एक है OLEDB डेटा अडेप्टर, एक है OLEDB कमांड, और बाद में डेटा सेट। तो अब चलिए पेज लोड के ऊपर जो कोडिंग करनी है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये सारी कोडिंग जो है आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो OLEDB में हमने कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करना है। प्रोवाइडर हमने बता दिया है कि असेस को यूज़ करने के लिए ये प्रोवाइडर यूज़ करते हैं। और बाद में सर्वर डॉट मैप पाथ जो है वो मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि वो अपने आप ही वर्चुअल पार्ट को रेक्टिफाई कर दे कि जहाँ पे भी आपका जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सेव होगा वहाँ से ऑटोमेटिकली वो वाला पाथ जो है सिलेक्ट हो जाएगा सर्वर डॉट मैप पाथ से। और बाद में ऐप डेटा के अंदर जो कस्टमर डेटाबेस है उसके साथ हमने उसको लिंक करवा देना है। तो सिक्योरिटी जो है मैंने फॉल्स की है, इसलिए मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। तो बाद में मैंने कनेक्शन को ओपन किया है, फिर मैंने OLED डेटा अडेप्टर यूज़ किया और एक कमांड
यूज़ की है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल, के सारा डेटा रिट्रीव हो किस टेबल में से, कस्टमर डिटेल टेबल में से। फिर मैंने एक डेटा सेट लिया है, डेटा सेट को फिल कर दिया है, जितना डेटा भी रिट्रीव होगा सारा डीएस के अंदर आ जाएगा। बाद में ग्रिड व्यू का जो डेटा सोर्स है वो मैंने डीएस के इक्वल कर दिया है कि सारा डेटा डीएस से आपके ग्रिड व्यू के अंदर आ जाएगा। और बाद में मैंने डेटा बाइंड के थ्रू उस डेटा को ग्रिड व्यू के साथ बाइंड कर दिया है ताकि वो आपको देखने में जो है विजिबल हो। तो ये काफ़ी इजी कोडिंग है। ये कोडिंग जो है आप यहाँ वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसको मॉडिफाई करके आप अपने अकॉर्डिंगली बड़े ही डिफरेंट वे के साथ जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं डेटा रिट्रीव करने के लिए। तो चलिए अब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी है, तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो ये देखिए जितना डेटा हमने डेटाबेस में एंटर किया था वो सारा डेटा जो है हमारे ग्रिड व्यू के अंदर विजिबल हो चुका है, रिट्रीव हो चुका है। तो इस तरीके से आप OLEDB कनेक्शन UL यूज़ करके डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं किसी भी असेस के डेटाबेस में से। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियोज़ आप इंजॉय करते रहें और ASP.NET अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते रहें तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इस सर्कल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और ये मैं वीडियोज़ के अदर लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे भी आप इनको भी वॉच कर सकते हैं और भी जो टॉपिक्स हैं वो सीख सकते हैं।